हेलो मेरे प्रिय बच्चों। और मैं आज कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, यानी गणित के। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला प्रश्न है और दिया है कि कौन से अवास्तव संख्याओं का युग्म है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों ए दिया है, और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, 2023 में आया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो इसलिए आपको क्या है, इस पर ध्यान देना है। तो दोस्तों ए दिया है कि 18,25, बी दिया है 5,15, सी दिया है दोस्तों 7,21, और डी दिया है दोस्तों 31,93। तो क्या इस से आवाज़ का युग्म है दोस्तों? इनमें से कौन सा है, हमें ये चीज़ देखना है। तो दोस्तों देखेंगे, अगर हम ए की बात करेंगे 18 और 25 का, तो दोस्तों ये क्या है, से आवाज़ युग्म है। कैसे है तो देखिए, ये दोस्तों हम क्या करेंगे चलो इसको हम क्या है मिटा देते हैं या कलर कर देते हैं इसके ऊपर। 18 और 25 का दोस्तों हम एलसीएम लेंगे, यानी एचसीएफ लेंगे। तो इसको हम चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 18 और 25 का एलसीएम लेंगे। यदि इसका एचसीएफ दोनों का एक आता है तो ये हमारा सही होगा। तो देखिए, तो दोस्तों आपको पता है एचसीएफ एलसीएम आपको आता होगा। तो 2 से हम 18 को क्या काटेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा दोस्तों 9। ठीक है, 2 9 18। अब दोस्तों 9 2 से नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे, अब काटेंगे हम 3 से। तो 3 3 का कितना होगा दोस्तों 9। ठीक है, अब दोस्तों हम किससे 3 से काटेंगे इसको तो इसका आएगा दोस्तों कितना 1, 3 एकम 3। उसी प्रकार हम 25 को देखेंगे दोस्तों, तो 25 जो है वो कौन सी संख्या से कटेगा, तो दोस्तों वो कटेगा 5 से। तो 5 25। उसी प्रकार अब हम ये 5 किससे काटेंगे, ये भी दोस्तों 5 से कटेगा, तो 1। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जो इसका जो एचसीएफ है वो दोनों का युग्म दोस्तों 1 आ रहा होगा। चलो हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों क्या है 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, ए हमारा आंसर होगा। चलिए हम भाषा समझते हैं। यदि दिया है कि से आवाज़ संख्याओं का युग्म 18,15 है, क्योंकि से आवाज़ संख्याओं का एचसीएफ दोस्तों कितना है 1 है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें बी का, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 15, 5 या 15, ये कट जाएगा। 7 से भी 21 कट जाएगा, 31 से 93 कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ए हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न आपको बताएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये दूसरा प्रश्न है, और इस प्रश्न में दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो दोस्तों ये 2022 और 23 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो ऑप्शन है दोस्तों प्रिय बच्चों, ए दिया है 11, और बी दिया है मेरे प्रिय बच्चों 12, और सी दिया है 13, और डी दिया है 17। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो देखिए, हमें इनमें से जो ऑप्शन दिया है, तो इनमें से हमें क्या है 70 और 125 में भाग देना है। यदि शेषफल 5 और 8 आता है तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम 70 में 11 का भाग देंगे। देखना, 70 में हम सबसे पहले क्या किसका भाग देंगे दोस्तों, 11 का भाग देंगे। तो 11 का जब डिवाइड करोगे 70 में, तो 6 बच जाएगा, 11 6 का 66। अब इसको आपको घटाना है, 70 में से 66 का 100 कितना बचा 4। तो यहाँ पर आपको दिया है कि शेषफल 5 आना चाहिए, यहाँ पर 4 आया, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, अब हम क्या करें, अब हम बी 12 लेंगे। यदि शेषफल 5 आता है तो हमारा सही है, अगर 5 नहीं आता तो हमारा गलत है ऑप्शन। ठीक है, चलो हम अब 12 का देखते हैं। 12 का भाग हमने 70 में दिया, तो 12 पंचे 60, यानी कि अब हमने घटा दिया, तो कितना बचा 10। तो देखो 5 ऑप्शन 5 हमारा शेषफल नहीं आया, इसका 10 आया, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, सी लेंगे, यानी 13। तो 13 का हम डिवाइड करेंगे 70 में, तो क्या बार जाएगा 5 बार सॉरी। ठीक है, तो हमने अब इसको क्या किया,
घटा दिया, 70 में से 65 का 100 कितना। तो दोस्तों मेरे प्रिय बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है कितना, 5 बच रहा है, तो शेषफल 5 आता है। अब 13 का भाग आपको 125 में देना है, ठीक है। तो इसका आप घटाओगे तो 8 प्राप्त होगा। 125 में से 8 का 100 कितना बचा, 8। तो दोस्त प्रिय बच्चों, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। दो 5 और जी 8 हमारा शेषफल आता है, तो इसलिए हमारा ये सी आंसर सही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सी सही होगा। चलिए इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न लेकर आते हैं। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, दिया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो प्रिय बच्चों, हमें सबसे पहले ये समझना है कि आखिर जो अभाज्य संख्या होती है ये होती क्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं जो खुद और यानी कि स्वयं और एक से कट जाए, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या है। ऑप्शन देते हैं, ए दिया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है 2 और डी दिया है 8, ठीक है। तो चलो इसको हम हल करते हैं। दिया है कि दी गई संख्याओं में 2 अभाज्य संख्या होगी क्योंकि 2 केवल स्वयं से भी कट जाती है और 1 से भी विभाजित हो जाती है। अगर आप 2 के अतिरिक्त 3 से काटोगे नहीं कटेगा, 4 से काटो नहीं कटेगा, ठीक है। जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही 2 होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम अगला प्रश्न आपको बताएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस वीडियो का ये चौथा प्रश्न है। दिया है कि 156 संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ऑप्शन आपके 4 सामने रहेंगे। तो ए दिया है 2 गुणे 3 गुणे 13, बी दिया है 2 गुणे, हाँ 2 को वर्ग है दोस्तों ये, गुणे 3 गुणे 13, और सी दिया है 2 गुणे वर्ग 2 की घाती वर्ग गुणे 3 गुणे 11, और डी दिया है 2 गुणे 3 का वर्ग गुणे 13। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, यानी सॉल्यूशन 156 का। तो 156 के यदि आप हल करोगे तो क्या होगा, 2 गुणे और 3 गुणे 13 होगा इसका, ठीक है। 156 का 156 यानी आप एलसीएम करना है, एलसीएम का मतलब होता है लासा, ठीक है। तो चलिए इसका हम क्या, 2 गुणे 2 यानी इसको हम क्या कर देंगे, ये अभाज्य संख्या है। एक चीज़ हम आपको बता दें, ये कौन सी संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो ये 2 और 3 13 ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो स्वयं मतलब एक और खुद स्वयं संख्या से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अगला प्रश्न आपको बताएंगे, 5वां। तो ये इस वीडियो का ये 5वां प्रश्न है और दिया है कि 2 की घाती 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घाती 3 गुणे 3 का लासा है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए दिया है 130, बी दिया है 135, सी दिया है 120, तो डी दिया है 150। तो इसका चलिए हम हल करेंगे। तो हल करने के पर हम क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 2 की घाती 3 गुणे 3 गुणे 5, और ये दिया है 2 की घाती 3 गुणे 3, ठीक है। तो इसको हम हल करने पर क्या आता है, हाँ जो प्रिय बच्चों, ये जो 2 की घाती 3 है 2 बार, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो हम कलर के द्वारा आपको यहाँ पर समझा देते हैं। तो ये जो 2 की घाती जो 3 है, इसको हमने कलर, हाँ 2 की घाती जो 3 है आप देख सकते हो, और ये 2 की घाती 3, तो इसको हमने क्या एक बार ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया, और फिर इसकी जो अब क्या है, जो 3 का गुणा हमने 5 में कर दिया, सो आया 15, और 2 की घाती 3 का मतलब होता है 8, तो 15 का गुणा हमने 8 में कर दिया, सो हमारा इसका आंसर क्या आया, वो आया 120। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही है, ये हमारा सही है, ठीक है। तो प्रिय बच्चों, यदि
ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।